ओके, तो मैट्रिक्स जो होता है उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सेकंड पॉइंट आता है इट इज रेक्टेंगुलर। आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान दी होगी, जो ऊपर जो हमारे पास है, ये जो ब्रैकेट है इसमें कितने हमारे पास 3 रो हैं, 1 2 एंड 3, 3 रो हैं, और यहाँ पर यहाँ कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2। तो 3 रो और 2 कॉलम्स, दैट इज हम इसको लिखेंगे 3 क्रॉस 2। आप यहाँ पे 6 मत कर देना, क्योंकि 6 करोगे तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। 3 क्रॉस 2 का मतलब है ये ऑर्डर लिखा हुआ है। फर्स्ट मतलब ऑर्डर करने का मतलब है यहाँ पे 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। और जो डिटरमिनेंट होती है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स को इसमें डिटरमिनेंट में करेंगे। जो रेक्टेंगल होता है उसको स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। कब चेंज कर सकते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं इसको, ये हम लोग डिनोट कर सकते हैं रेक्टेंगल को स्क्वायर में। ओके, और अब कभी भी स्क्वायर को आप नंबर रेक्टेंगल में चेंज नहीं कर सकते हो, ये आप बचपन से सीख के आए हो। ओके, फर्स्ट नंबर पॉइंट आता है इट हैज m rows and n columns and its order is m क्रॉस n। ओके, यही मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ रोज हैं उसको नंबर लिखेंगे यहाँ पे, जो कितने रोज है हमारे पास 1 2 एंड 3, तो 3। एंड जितने कॉलम्स है हमारे पास तो उसको कॉलम से नोट करेंगे। आपने अगर इसको ऐसा लिख दिया 2 क्रॉस 3, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम्स है। ओके, तो इस बात का ध्यान देना। इसके एग्जांपल्स लेता हूँ। आप लोग बताइएगा कि कौन से क्या ऑर्डर होगा। फर्स्ट है A B C D E F। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 3 क्रॉस 2। क्यों? क्योंकि 3 रोज है हमारे पास और 2 कॉलम्स है। सेकेंड हमारे पास A B एंड C। इसका क्या होगा 3 into 1। 3 क्रॉस 1। 3 रो है और कॉलम एक ही है हमारे पास, तो 3 क्रॉस 1। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग A B C। अभी बताइए इसका क्या होगा 1 × 3। 1 क्रॉस 3 इज द राइट आंसर। फिर अगर ऐसा लिखा हुआ है मैट्रिक्स में A, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 × 1। 1 क्रॉस 1। ओके, तो कभी भी हमारे पास अगर एक नंबर लिखा हुआ है तो वो मैट्रिक्स में हो सकता है। नेक्स्ट, अब मैंने आपसे बोला कि 3 क्रॉस 3 का एक ऑर्डर मैट्रिक्स बनानी है, 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनानी है, तो क्या बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो A B C D E F एंड G H I। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ऑर्डर निकालना आ गया आपको। यस। एक एक मैं आपसे बोल रहा हूँ 2 क्रॉस 5 बनाना। 2 क्रॉस 5 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 2 क्रॉस 5 का मतलब क्या हो गया हमारे पास 2 रोज एंड 5 कॉलम्स। 5 column। यहाँ पे देखेंगे A B C D E, ये हो गए हमारे पास G H I J एंड K। तो ये हमारे पास क्या हो गए 2 रोज एंड 5 कॉलम्स, तो 2 क्रॉस 5 हो गया। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पॉइंट है इट इज कॉमनली डिनोटेड बाई। आप नोट करते जाइएगा, इट इज कॉमनली डिनोटेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। ओके, कभी कभी ये जो चीजें हैं ये ऐसे लिखी होंगी, एक तो ऐसे लिख सकते हो ABCDEFGHI, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ABCDEFGHI। एक आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो कभी आपको हो सकता है एग्जाम में इस ब्रैकेट में लिखे या फिर इस ब्रैकेट में, तो दोनों का मतलब क्या होता है हमारे पास, ये एक मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। ओके, फिर हम लोग
आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। ये फर्स्ट पेज था एंड ये सेकंड पेज था हमारे पास। ओके, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंस फॉर फिफ्थ नंबर पॉइंट। शॉर्ट हेडिंग है ये, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि डिटरमिनेंट की जो हमारे पास होती है ऑलवेज स्क्वायर होता है, और जो मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होती है, रेक्टेंगुलर होती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, मेन डिफरेंस होता सर है। हाँ हेलो, मैट्रिक्स हमेशा रेक्टेंगुलर होता है या स्क्वायर भी होता है? बेटा, मैंने वो बोला मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रो कॉलम के नंबर, सॉरी नंबर के कॉलम ऑफ नंबर, जो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएंगे तो वो जो मैट्रिक्स है वो हमें स्क्वायर बन सकती है। बट कभी भी ओके स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर नहीं बन सकती। ओके, आपसे जैसे 3x3 ओके बोला गया तो आप लोग 3x2 में ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, बट ओके डिटरमिनेंट सर। जैसे है, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर में होती है। वही मैं आपको बता जा रहा हूँ कि जो डिटरमिनेंट इज ऑलवेज इन स्क्वायर, बट मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर। ओके, आपको बहुत जगह पे आपने बुक ओपन की होगी तो ऐसा लिखा होगा कि एन अरे ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स। तो अरे का मतलब है अरेंजमेंट होता है। ओके, अरे मतलब अरेंजमेंट। वहां पे आपके बुक में लिखा होगा ARRAY, एन अरे ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स। तो जो एम रोज है और एन कॉलम्स का जो अरेंजमेंट है उसको मैट्रिक्स नोट किया होगा। तो दोनों जो डेफिनेशन है वो सेम है, मैंने आपको पॉइंट वाइज दिखाया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट वाइज दिखाया कि इट इज एन एलिमेंट ऑफ नंबर्स एंड इट इज रेक्टेंगुलर, एंड थर्ड पॉइंट है एम रोज एंड एन कॉलम्स एंड इट ऑर्डर इज एम क्रॉस। तो वही आपको स्टेटमेंट वहां पे भी मिलेगा, केवल वहां पे आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स में आपको यहाँ पे नोट किया हुआ है। ओके, थर्ड, इसका नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है मैट्रिक्स जो होती है वो एक अरेंजमेंट होती है, और डिटरमिनेंट की क्या होती है, ऑलवेज इट्स वैल्यू होती है। लिख लीजिएगा, मैट्रिक्स इज ओनली एन अरेंजमेंट, बट डिटरमिनेंट हैज ऑलवेज वैल्यू, इट्स वैल्यू। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ। ओके, तो आप लिखेंगे मैट्रिक्सेस। अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन की साइड बढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पुट अप हो सकते हैं, उस साइड देखते हैं। मैट्रिक्सेस डिनोटेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। डिनोटेड बाय ए इक्वल्स टू AIJ, और यहाँ पे ऑर्डर जो लिख लीजिएगा M×N। AIJ सफिक्स में है, IJ ये AIJ M×N, यहाँ पे ऑर्डर है, वेयर AIJ इज एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ओके, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ आपको। तो ए मैट्रिक्स है, एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं तो 7 नंबर पॉइंट को भी प्रिंट कर देगा। क्या है हमारे पास, ए ऐसा लिखा हुआ है, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से हमारे पास A1n है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन हो जाएगा A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n एंड A31, A32, A33 एंड सो ऑन A3n। फिर लास्ट इस तरीके से हमारे पास ऐसे रो चलती जा रही है, और यहाँ पे लास्ट होगा AM1, AM2, AM3, M3 एंड सो ऑन AMN। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है हमारे पास, M रो है और N कॉलम। से देखिए यहाँ से फर्स्ट ये जो पहला नंबर है वो क्या होता है, रो को डिनोट करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3, तो M, यहाँ पे कितने रोज हो गए हमारे पास M, यहाँ पे M लिखा हुआ है। और कॉलम्स क्या है हमारे पास, 1 जो सेकंड नंबर लिखा हुआ है वो कॉलम को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन N कॉलम्स है, यहाँ पे M क्रॉस N लिखा हुआ है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके पास। अब जो आपका क्वेश्चन था कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो मैंने वही बताने जा रहा हूँ अब। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है व्हेन m इक्वल टू n हो गया। m इक्वल टू n का मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ रो है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम हो गए। तो हमारे पास कैसे लिखेंगे इसको, इसको ऐसा भी लिखेंगे A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। यहाँ पे हो जाएगा A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n, A31, A32, A33 एंड सो ऑन A3n। एंड जो हमारे पास m था उसको क्या लिख देंगे हम लोग, उसको लिखेंगे AN1, N2, N3 एंड सो ऑन NN। ओके, तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स नजर आएगी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी आपका डाउट क्लियर हो गया। यस सर। ओके, तो यहाँ पे अब जो ध्यान से देखो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये जो हमारे पास और नंबर आएंगे, और ये कट हो गया, ये कट नहीं होगा। ये जो एलिमेंट्स है A11, A22, A33, A44 एंड सो ऑन ANN, ये कौन से एलिमेंट्स होंगे, इनको हम लोग बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, अगर यहाँ पे ये तभी होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास डायगोनल्स के ऊपर का पोर्शन है, ये वाला ट्रायंगल बनेगा हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल्स के जो हमारे पास ऊपर जो ट्रायंगल है इसको बोलते हैं हम लोग, मैं लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ कि आई की वैल्यू जो होती है अगर जे से लेस है, आई की वैल्यू अगर जे से लेस है तो उसको बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अपर ट्रायंगुलर क्यों, क्योंकि ये डायगोनल्स के ऊपर का पोर्शन है। और आई लेस देन जे का मतलब हो गया हमारे पास जो पहला नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, सेकेंड वाले को जे बोलते हैं। तो वन जो है वो टू से लेस है, वन थ्री से लेस है, वन एन से लेस होगा। इस तरीके से टू थ्री से लेस है, थ्री एन से लेस है। तो ये हमारे एलिमेंट्स क्या जाएंगे हमारे पास, आई लेस देन जे। कहीं भी नजर आएगा, क्वेश्चन यहीं पे आपको कंफ्यूज करता है। सबसे पहला पॉइंट कैसा, कि अगर आपको दे देगा कि ए आई जे एंड आपको एलिमेंट दे देगा ए आई जे इक्वल टू समथिंग जो भी दिया गया है, वो क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आ जाएगा आपके पास। और आपको बोल देगा कि आई लेस देन जे है, ओके, तो उसके लिए अलग दिया जाएगा, आई ग्रेटर देन जे के लिए अलग दिया जाएगा, और आई इक्वल टू जे के लिए अलग कुछ दिया जाएगा। और आपसे बोलेगा कि एक मैट्रिक्स को हमें बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। फिर ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन इसके जस्ट बाद में ही क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। इसके पहले देख लेते हैं पॉइंट्स को। फिर आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखो यहाँ पे इस जो हमारे पास डायगोनल है उसके नीचे का जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन क्या है, जी। देखो यहाँ से 2 की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 3 ग्रेटर देन 2 है, फिर n ग्रेटर देन 3 है, एंड सो ऑन। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके पास। अब जो i है वो क्या हो सकता है, i की वैल्यू 1 से लेकर m तक हो सकती है। i की वैल्यू 1 से लेकर m तक हो सकती है, कैसे, ये देखो यहाँ हमारे पास जो पहला नंबर है वही तो क्या है हमारे पास i है, तो 1 से लेकर कहाँ तक है, m तक है, तो i की वैल्यू 1 से लेकर m तक है। तो इसी तरीके से j की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, j की वैल्यू 1 से लेकर n तक होगी, क्यों, क्योंकि कॉलम को जो कर रहा है j मतलब सेकंड कॉलम, सेकंड नंबर जो होता है वो कॉलम को होता है, तो 1 2 3 एंड सॉन कहाँ तक है हमारे पास n तक है, तो 1 से ग्रेटर लेस होता है, सॉरी ग्रेटर होता है, और n से कैसा होता है, लेस होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपके पास। यस सर। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारे पास इसी जो हमने पॉइंट पढ़ाया हुआ है इस पे बेस्ड लिखा है, फॉर्म ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 such that aij is equal, यहाँ पे दिया हुआ है i माइनस जे डिवाइड बाई 2, कब दिया है, जब i की वैल्यू ग्रेटर देन j है, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, ये कब दिया हुआ है, जब i इक्वल टू j है, और i प्लस जे डिवाइड बाई 2, ये कब दिया हुआ है, जब i लेस देन j, ये कंडीशन दी है, और आपको बोला है कि 3 × 3 की मैट्रिक्स हमें बनानी है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, ए इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसको मैट्रिक्स बनाएंगे, 3 × 3 बनाना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3, इतना लिख लिया। अब एक चीज नजर आई हमारे पास कि यहाँ पे देखो नंबर सेम है, यहाँ पे भी नंबर सेम है, यहाँ पे भी नंबर सेम है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, तो मैं पहले डायगोनल लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है 1 1, मतलब आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सेकेंड क्या हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से ऊपर की बात करता हूँ, अपर ट्रायंगुलर के लिए क्या होता है, अभी आपको बताया था कि आई की वैल्यू जे से लेस होती है, तो आई की वैल्यू जे से लेस कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आई की वैल्यू लेस देन जे है, मतलब ये हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ऊपर, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे जाएगा 1 + 2 डिवाइड बाई 2, 1 + 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 3 डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 3 डिवाइड बाई 2, ये हो गया हमारे पास आई लेस देन जे के लिए। फिर ये इसके लिए बात करते हैं ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मतलब यहाँ पे इस डायगोनल के नीचे का पोर्शन, नीचे का पोर्शन में क्या क्या आएगा 2 1, तो यहाँ पे जाएगा 2 - 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया हमारे पास 2 - 1 डिवाइड बाई 2, फिर हो गया हमारे पास 3 - 1 डिवाइड बाई 2, तो 3 - 1 डिवाइड बाई 2, फिर जाएगा 3 - 2 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर मिल जाएगा, तो सॉल्व होके क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 8, मतलब क्यों, क्योंकि 4 + 4 हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 + 9 18। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जाएगा 3/2, फर्स्ट टू का सेकेंड एलिमेंट, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4/2 मतलब क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5/2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 3 - 1 1 2 2/2 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2।
ओके, तो हमारे पास ये जो हमारे पास निकल के आएगी, ये हमारे पास 3x3 की एक मैट्रिक्स निकल के आ गई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। नहीं है तो एक क्वेश्चन है आपके पास, आप लोग आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 3x2 सच दैट aij इक्वल्स टू, मॉड में है i-2j डिवाइड बाई 2। ये बोर्ड का क्वेश्चन है जो मैंने आपको ये दिया हुआ है होमवर्क। होमवर्क नहीं है, ये अभी करना है आपके पास, ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए आई जे इक्वल टू दिस, और हमें क्या बनाना है 3x2। तो कितने रोज है हमारे पास? 3 रो हैं और 2 कॉलम 3 है, मतलब rows 2 हाँ। तो A11 12 21 22 एंड 31 32। ठीक, ये बन गया हमारे पास 3x2 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है वो क्या आएगा, कौन बताएगा? यहाँ पे रखेंगे i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो 1-2 × 1 मतलब क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई 2। -1 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स मॉड में है तो हो जाएगा 1/2। फिर क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे रखेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। जैसे j के प्लेस पे 2 रखोगे तो 4, 1 - 4 -3, -3/2 मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2। फिर सेकेंड रो में आते हैं, सेकेंड रो में क्या है हमारे पास 2 1, तो 2 - 2 × 1, तो 2 - 2 0, 0/2 0 आएगा। फिर 2 - 2, तो 2 - 4 हो जाएगा यहाँ पर, 2 - 4 -4 2 डिवाइड बाई 2, -1 का मॉड 1, 3 1, 3 - 1 यहाँ पे हो जाएगा 2/2 1। फिर 3 - 2 3 - 4, 3 - 2 4 -1 -हाफ, -हाफ का मॉड -हाफ हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, ये 3x2 की मैट्रिक्स हो गई। इतनी बात समझ में आ गई आपको? yes ओके, तो अब हम लोग हेडिंग की साइड बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास, सबसे पहली इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें केवल और केवल एक रो होती है, कॉलम्स नहीं होते हैं। ओके, इसमें सॉरी कॉलम्स कितने भी हों, रो एक होनी चाहिए। तो जैसे बोलेंगे, इट लिखेंगे, इट इज अ मैट्रिक्स, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × n। ये क्या है, नंबर ऑफ रो 1 होनी चाहिए, और कॉलम्स कितने भी होते हैं हमारे पास 1 × n। तो इसका कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास कैसे लिख दिया, ABC, ये क्या है हमारे पास 1 × 3 है, ये रो मैट्रिक्स है। फिर लिख देंगे हमारे पास ABCD, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 × 4 1 × 4। एंड यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है A, दैट इज 1 × 1। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रो मैट्रिक्स। सेकेंड आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है वो बताना है। तो जैसे ही यहाँ पे रो के लिए क्या है, वैसे ही यहाँ पे कॉलम के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज अ मैट्रिक्स, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास m × 1 या n × 1, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे A B, क्या है हमारे पास, कॉलम कितना है 1 है, रो कितनी है हमारे पास 2 है, तो इसका ऑर्डर जाएगा 2 × 1। पे दिया हुआ है A B C
ऐसा दे दिया गया, तो इसका क्या हो जाएगा 3x1। 3 क्रॉस। ओके, फिर नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग ABCD, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 4x1। तो ऐसे जो कॉलम होते हैं हमारे पास, मतलब एक कॉलम जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। ओके, फिर यस बात सर। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि नल मतलब क्या होता है, जीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, उस मैट्रिक्स क्या बोलते हैं हम लोग, नल मैट्रिक्स। उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, अगर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो हैं मतलब उस वो मैट्रिक्स कैसी होगी हमारे पास, नल मैट्रिक्स। लिख लीजिए, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस आर जीरो देन इट इज अ नल मैट्रिक्स। ओके, तो एग्जांपल लिख लेंगे, 0 0 0 0 0 0। सेकेंड है हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0। ये जीरो है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग। ओके, तो ये भी हमारे पास कैसा है, नल मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास कैसा है, नल मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 3x2, और इसका ऑर्डर क्या है, 3x3। ओके, फिर हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे। फोर्थ नंबर पॉइंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले ही बता दिया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग, लिखे व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स है हमारे पास A11 12 13 and so on, 1n 21 22 23 and so on, 2n 31 32 33 and so on, 3n and so on, n1 n2 n3 and so on, nn। ओके, तो इसको ध्यान दीजिए, ये क्या है हमारे पास, n क्रॉस n। तो आप जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n अगर बोला गया है तो उसका मतलब होता है n क्रॉस n मैट्रिक्स बनानी है आपको। ओके, तो यहाँ पे केवल एक ही ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको हम लोग ऐसा बोलते हैं ऑर्डर n के अकॉर्डिंग। ऑर्डर n क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्क्वायर पहले ही बोल दिया गया, ऑर्डर n इसलिए क्योंकि n नंबर होंगे n कॉलम होंगे। स्क्वायर में वैसे तो पता है कि रो और कॉलम कैसे होते हैं, हमारे पास सेम होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, हियर order is n cross n, but we call it matrix of order n. Okay, and the second number point here, A I I are diagonal matrix या diagonal elements, मैट्रिक्स नहीं सॉरी, डायगोनल एलिमेंट। देखो यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है एंड सो ऑन, n n है। तो ये जो हमारे पास होती है इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, आपने यहाँ पे 1 1 रख दोगे तो एक पहला एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड यहाँ पे सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड एलिमेंट, तो ये क्या होती है, डायगोनल बन जाती है। डायगोनल इन एलिमेंट्स को मिला के बोलते हैं डायगोनल
एलिमेंट्स। ओके, अब जो मैंने बताने जा रहा हूँ ये बहुत जगह पे आपको जेई मेंस हो या एडवांस हो या सीईटी हो, बहुत जगह पे ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो बताने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है, इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, sum of all element of diagonal is in a square matrix is known as trace of matrix, is known as trace of matrix. It is denoted by TRA. ओके, जो हमारे पास ए है वो मैट्रिक्स होती है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं TRA इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n और AI। ओके, तो इसको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जेई मेंस में भी और एडवांस में भी। ओके, तो आप इस पॉइंट को हाईलाइट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस मैट्रिक्स में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो उसमें पहला पॉइंट है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस बी। सेकेंड Sir, नंबर, यस trace means addition of diagonal, na? यस Only addition of diagonals. यस, ओनली एडिशन ऑफ डायगोनल्स। Okay, thank you. नेक्स्ट है ट्रेस ऑफ के ए, स्केलर क्वांटिटी ऑफ के ए, इसको लिखेंगे के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। ओके, एंड थर्ड पॉइंट है ट्रेस ऑफ ए बी, इसको लिखेंगे ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होता है। ये तीन पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इन्हें नोट कर लीजिए, और जो ये पेज है आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप कहीं पे नोट करके हाईलाइट शुरू कर लीजिएगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। Sir, explain please properties. तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे जब आपके पास थी हमारे पास ट्रेस ऑफ ए बी, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए, उसमें दिया हुआ है 1 2 3 0 1 3 -1 0 2 ऐसा दिया हुआ है। और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 2, सॉरी 0 1 0 2 1 -4 3 2 5। तो आप बताइए ट्रेस ऑफ बी क्या आएगा एंड ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा। पहले प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 3 3 6 भी आएगा 6। यहाँ पे देखिए 0 1 5 भी यहाँ पे भी आएगा 6। दोनों को ऐड किया हुआ है। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी की बात करता हूँ, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी के लिए आपको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, तो हमारे पास पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के साथ ऐड होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे।
ध्यान से देखिए, 1 प्लस 0 क्या आएगा हमारे पास 1, 0 प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास 1, 1 प्लस 0 क्या आएगा हमारे पास 1, फिर सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट तो -1 एंड 2 दिया जाएगा हमारे पास 1, 2 प्लस 1 जो होगा 3, 3 माइनस 4 -1, 0 3 3, 2 2 4 एंड यहाँ पे 3 प्लस 5 8। ओके, तो अब ट्रेस ऑफ ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 8 12। ओके, तो अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा 12। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, यहाँ पे प्लस साइन है, इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस बी। एनी डाउट? ये पहली प्रॉपर्टी थी आपके पास। ओके, ओके फिर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीपल कर दिया है, मतलब जैसे कि एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि शायद आपकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट मीटिंग आपको इसी लिंक पे आके वापस ज्वाइन करना है जो आपको लिंक प्रोवाइड की गई है। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी थी, अगर मैट्रिक्स मैंने लिया हुआ है यहाँ पर 1 2 1 2 3 3 2 1 4 0 -1, अगर मैंने इसमें 2a निकाला, जिसे मैंने 2 से मल्टीपल किया, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप इतनी बात देख लीजिए, अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीपल